साथियों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। साथियों, 19, 20 और 21 सितंबर को फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें यहाँ पे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं लगभग यहाँ पे 25 से लेकर 30 आपके करंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साथियों, तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में एम्स दिल्ली की तर्ज पर, यानी राजस्थान में एम्स की तर्ज पर किस संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है बजट 2024-25 में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा रहेगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे रिम्स, जयपुर की स्थापना है जो एम्स दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर की गई है। वेरी वेरी मोस्ट आपका ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा हमारा यहाँ पे सवाल ले लेते हैं साथियों, आपको पद्मश्री पुरस्कार 2025 के विजेताओं का आपको विकल्प सही चुनना है। इधर आपके विजेताओं के नाम है पद्मश्री वाले और उनका यहाँ पर क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना साथियों। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे मिलान करेंगे। जो वेदनाथ महाराज थे ना, ये आपके आध्यात्मिकता से इनको यहाँ पे पद्मश्री मिला है। बैतुल बेगम को कला में मिला है और यहाँ पे सीन काप जो निज़ाम है उनको यहाँ पे साहित्य और कला में यहाँ पे पद्मश्री का जो इनाम है इनको यहाँ पर मिला है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर्स का, आप इसे भी प्राथमिकता में लेते हुए याद करें। तीसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान के केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हाल ही में कौन सा दुर्लभ जो मांसाहारी पौधा है वो खोजा गया साथियों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका यूट्रिकुलेरिया जो पौधा है साथियों, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया हाल ही का ये पौधा है जो एक दुर्लभ मांसाहारी का पौधा जाना जाता है। यूट्रिकुलेरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। चौथा हमारा क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसका कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो जलमग्न होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 37 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो पूर्ण रूप से जलमग्न होने वाला है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि उदयपुर में जो चिंतन शिविर का जो आयोजन है वो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, महिला और जो बाल विकास मंत्रालय है वो उदयपुर जिले में एक चिंतन शिविर का जो आयोजन है वो इस मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है। छठा हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, उन्होंने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी पर प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है? इसका जवाब आपका दूसरा रहेगा ओपीजेएस विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय और सिंघाना विश्वविद्यालय पर यहाँ पर पीएचडी की डिग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सातवां हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1 गीगावाट की जो सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने यहाँ पे साझेदारी की गई है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, आपका रहेगा साथियों यहाँ पर जैक्सन जो ग्रीन है और एक ब्लू लिप एनर्जी जो है, इनके साथ में यहाँ पर इन 2 कंपनियों ने सौर परियोजना के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। जिक्सन जो ग्रीन है ये भारत की कंपनी है और जो ब्लू फ्लिप जो एनर्जी कंपनी है ये आपके सिंगापुर जो की देश की राजधानी की है। आठवां हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन जो वेटलैंड सिटी मान्यता सूची है उनमें किन 2 भारतीय शहरों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है? तो इसका जवाब साथियों आपका पहला ही रहेगा, इंदौर जो मध्य प्रदेश स्टेट का है और उदयपुर आपके राजस्थान का है। इन 2 को रामसर कन्वेंशन के तहत यहाँ को वेटलैंड सिटी की मान्यता जो सूची है उनमें इन दोनों जिलों को शामिल किया गया है। नवा हमारा सवाल है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपको किशनगढ़ जो अजमेर है यहाँ पर ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा 10वां सवाल है साथियों कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर राम निवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ पर जो देश का नाम है साथियों वो आपका है म्यांमार, यानी म्यांमार में यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से जो सम्मानित व्यक्ति है राम निवास, वो संस्कृत सिखा रहे हैं भिक्षुओं को। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे कि ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान है वो किस अवसर पर चलाया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ये मकर संक्रांति के अवसर चलाया गया था साथियों
ऑपरेशन फ्री स्काई, ये वाला एक प्रोग्राम है जो मकर संक्रांति पे चलाया गया। अगला हमारा सवाल है, जयपुर में किस उद्देश्य से पीएम यूनिटी जो मॉल है उसकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी? तो ये है साथियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना यहाँ पर की जाएगी साथियों। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है साथियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दे दिए गए हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, 9 सेंटर को यहाँ पे क्रियाशील करने के निर्देश यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। अगला हमारा सवाल है कि राजस्थान जो यूथ बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव है उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है साथियों? तो ये है साथियों कर्नल जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इन्होंने यहाँ पे इसकी यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया। अगला हमारा सवाल है कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के एमओयू की समीक्षा है वो कौन करेगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री है वो राइजिंग राजस्थान के जितने भी निवेश होंगे उनकी यहाँ पर क्या करेगा, एमओयू की समीक्षा करेगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर यही रहेगा। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, 35 लाख करोड़ के यहाँ पर जो निवेश है उन पे यहाँ पर हस्ताक्षर संपन्न हो चुके हैं साथियों। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया है। अगला हमारा सवाल है साथियों कि भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं साथियों, ये भी एक वेरी वेरी मोस्ट हो सकता है। ये है साथियों हमीरगढ़ हवाई जो पट्टी है वो भीलवाड़ा जिले में है, यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसकी यहाँ पर इसकी घोषणा हो चुकी है। 19वां हमारा सवाल है साथियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की श्रेणी ए में कितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइब वाले व्यक्ति आते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, 1 लाख से अधिक जिनके सब्सक्राइब या फॉलोअर्स है वो यहाँ पर ए श्रेणी में यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब यही रहेगा। अगला हमारा साथियों 20वां सवाल है कि राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक नव प्रसारक जो नीति जो घोषित की गई है वो कब जारी की गई साथियों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 5 जनवरी 2025 को ये वाली जो नव प्रसारक नीति है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, सुपोषित माँ अभियान का जो तीसरा चरण है वो कब से प्रारंभ किया गया है? साथियों ये 3 जनवरी 2025 से सुपोषित जो माँ अभियान है उसका तीसरा चरण है वो शुरू हो गया। अगला हमारा 22वां सवाल है कि राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के जो नर्सरी मॉडल है उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, जो तमिलनाडु स्टेट है उनकी यहाँ पे जो नर्सरी मॉडल है उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कौन? राजस्थान कृषि जो उत्कृष्टता केंद्र है वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। अगला हमारा सवाल है, सावित्रीबाई फुले जयंती जिनको 3 जनवरी को मनाया गया है के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, सावंगी स्थान पर यहाँ पर इन्होंने सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। अगला हमारा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, जयपुर परवा केयर अभियान है जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जयपुर जिले में चलाया जा रहा है। अगला हमारा 25वां सवाल है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो किस पहल से प्रेरित है? इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा तो कैच द जो रेन है उससे संबंधित ये अभियान है जो इसी को ही क्या करता है, प्रेरित करता है। अगला हमारा सवाल है कि यहाँ पर 26वां सवाल है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो माह है वो कब मनाया जाएगा? तो ये 1 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इसे मनाया गया साथियों। ये 2024 का करंट अफेयर्स का सवाल है। यहाँ पे साथियों इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर 2024 की जगह आप 2025 आप याद कर ले साथियों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो 1 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो माह है वो मनाया जाएगा, यानी वर्ष है यहाँ पे। अगला हमारा सवाल है, लोकायुक्त जो प्रताप कृष्ण लोहारा है उन्होंने 36वां जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसे प्रस्तुत किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े
को यहाँ पर अपना प्रतिवेदन है जो प्रस्तुत किया गया है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, राजस्थान विधानसभा का जो वार्षिक कैलेंडर है 2025 उनका जो विमोचन है वो किसने किया है? तो ये राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष है साथियों, यहाँ पर जो वासुदेव देवनानी है उन्होंने यहाँ पे इसका संपूर्ण विवेचन किया गया। ये तो साथियों टॉप यहाँ पर आपके 28 करंट अफेयर्स के सवाल साथियों। आप यहाँ पर अगर 4th ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए शानदार ये क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। ये जो जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स है साथियों, इसमें आपका सारे क्वेश्चनों को हमने शामिल किया गया साथियों। आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।